मेरा नाम है काला, अरविंद काला। अमेरिका दुनिया का सबसे रईस और सबसे ताकतवर मुल्क है। और अब मैं आपके सामने एक सवाल पेश करता हूँ। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक हिंदुस्तानी वहाँ का सदर बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए और उसी कुर्सी में बैठे जहाँ जो बाइडेन साहब आज बैठे हैं और जहाँ उसके पहले ट्रंप थे, उसके पहले क्लिंटन और ओबामा वगैरह वगैरह। लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। और वो जो जो बैठ सकता है पहला हिंदुस्तानी उसी कुर्सी पे, उसका नाम है विवेक रामास्वामी। अच्छा, पहले मैं एक चीज आपसे आपको करता आप हो सकता है थोड़ा सा तारुफ करवाता हूँ अमेरिकी सियासत से। हो सकता है कि आपको शायद नया ना मालूम हो। वहां पर दो ही पार्टी हैं, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स। और वहां पर या तो रिपब्लिकन्स का वो प्रेसिडेंट बनता है या डेमोक्रेट्स का। अभी फिलहाल ये जैसे बाइडेन है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और ये जो हमारे विवेक रामास्वामी हैं, ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं, जिसमें ट्रम्प भी है। अच्छा, दो चार चीजें बताता हूँ इस विवेक रामास्वामी साहब के बारे में। ये बस 38 साल की उम्र का है। 38 साल का मद्रासी ब्राह्मण, पैदा वहीं हुआ मतलब। और इसने अपनी बिजनेस करियर में ऐसी तरक्की करी, मैं क्या आपको बताऊं। अरे 29 साल में इन्होंने एक वो कंपनी शुरू की, रॉयवेंट साइंसेज, जो ये दवा ववा बनाते हैं ना। तो इसके साथ इन्होंने कंपनियां बनाई, खरीदी, हिस्सेदारी बनाई, खरीदी, बेची। और गजब का आदमी है, मतलब 8,000 करोड़ रुपए का है। और इसकी वेल्थ यूएस डॉलर्स में कहते हैं 950 मिलियन। और अपनी अपनी कैंपेन में ये 15 मिलियन डॉलर्स, 120 करोड़ खर्च चुका है। और कह रहा है कि मेरे पास और पैसे हैं खर्चने के लिए, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन सबसे गजब की बात यह है कि अरे ये अमेरिका इस पे फिदा हो गया है। और गोरा अमेरिका। देखिए, अमेरिका में जो गोरे हैं, सफेद लोग, वो हैं 70%। और वो तो अब तक तो हर वक्त जो कोई गहरे रंग का होता है, उनके वहाँ ब्लैक अफ्रीकन ही होते हैं। लेकिन इस मद्रासी पे तो बिल्कुल ऐसे फिदा हैं कि मतलब ये रूह में फंस गया है। मतलब हर टीवी चैनल, हर पॉडकास्ट, हर अखबार, हर ये, और उसमें ऊर्जा इतनी है, 38 साल का ही है, सबको मिल रहा है। और हाजिर जवाब, दिमाग इतना तेज है कि हर चीज इसके बारे में इसने सोची हुई है। जो मसले अमेरिका के सामने आएंगे और किस किस्म से वो उनको सुलझाएगा। और नई नई चीजें कहता है। जनाब, मैं आपको बारीकियों में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि आप उतना तारुफ ना हो अमेरिका में क्या होता है। लेकिन मैं वहाँ की पॉलिटिक्स को बहुत तो मैं तो अमेरिका की पॉलिटिक्स देखता हूँ। यहाँ पर तो बिल्कुल ही ये मैं हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स तो देखता ही नहीं। हमारे वो लीडर हैं, वो साले बहुत बदसूरत हैं, बकवास करते रहते हैं। और हमारे टीवी एंकर हैं, ये तो एक नंबर के चूती हैं। तो सारा मैं अमेरिका में ही मेरा फोकस रहता है। अच्छा, तो ये इसकी खूबी एक तो ये, जैसे मैंने कहा, 38 साल का मतलब इतना कम है ये कि 38 साल के बाद भी ये रामास्वामी साहब ट्रंप की उम्र के कम से कम होंगे। और सामने अच्छा, इसने लोगों का मन कैसे जीता है, क्योंकि 18 से 44 साल तक के लोग वो हैं 150 मिलियन, मतलब 15 करोड़। तो जब वो रामास्वामी साहब कुछ बात करते हैं अपने जनरेशन की, अपनी बात, तो उनके वो दिल में, जहन में बैठ जाती है कि हाँ यार, ये तो हमारे जैसा लौंडा है ये वगैरह। बल्कि 18 साल और 19 साल के लड़के लड़कियां, ये तो इसकी ऐसी तारीफ करते। तो इसका एक खिंचाव बहुत ज्यादा है, ये 18 से 44 तक। अच्छा, अमेरिका की एक खूबी ऐसी है, खूबी क्या, एक वो कमी ऐसी है कि वहाँ के जो जवान लोग हैं वो बहुत कम वोट करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, 100 में से 40 तो जाते ही नहीं वोट करने के लिए। लेकिन अब ये इसका एक खिंचाव है। और सारा, और जब मैं कह रहा हूँ कि गोरे यहाँ के, यही नहीं, अमेरिका तो अमेरिका है, तो इंग्लैंड में फॉलो करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, पूरी यूरोप में। जरूरी नहीं तो उनको उनके लिए, क्योंकि अमेरिका है दुनिया का दादा इनका, मतलब वो है, हाफिज, प्रोटेक्टर है सारी दुनिया का, गोरों का। तो वहां पे जो भी होता है, तो ये गोरे वोरे बिल्कुल ही सारे लोग फदा है। ये विवेक रामास्वामी इतना गजब का आदमी है कि ये लोगों की दिल में, रूह में हो गया है। अच्छा, इसका जिस्म के बारे में बताता हूँ। पतला सा है,
बहुत पतला कॉलेज के लौंडे जैसा है, मेरे ख्याल से 70 किलो से ज़्यादा इसका वजन भी नहीं होगा, और हर जगह जा रहा है और सब लोगों का दिल जीत रहा है, क्योंकि जो भी जवाब अपना सामने कोई सवाल पूछता है तो इनके पास हाजिर जवाब है, और पूरी वो उस चीज़ पे दलील कर सकता है। कुछ होते हैं ना जीनियस, तो ये उसी उसी उसमें आता है। अच्छा, एक 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 और गजब की बात, एक चीज़ है, इनका इनका रामास्वामी साहब का, ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं। अच्छा, वहाँ ट्रम्प तो सबसे मजबूत आदमी है, मतलब वो ट्रम्प इसको पछाड़ सकता है, लेकिन रामास्वामी इतना मजबूत है कि वो उनकी मतलब कुश्ती कर सकता है ट्रम्प से, जब फाइनल टाइम आएगा आए ना। तो अच्छा, ट्रम्प साहब के सामने दो दिक्कतें हैं, उनके खिलाफ 4 क्रिमिनल इंडाइटमेंट्स केसेस चल रहे हैं, और वो अगले 1 साल वगैरह में उनका ये भी हो सकता है कि वो उनको सजा मिल जाए। तो अगर सजा मिल जाए तो शायद कानून इस तरह से भी फैसला कर सकता है कि भाई जिसको सजा मिल गई, जिसको एक अदालत ने कसूरवार पाया, वो प्रेसिडेंट के लड़ने के लायक नहीं है। एक तो ये हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि रिपब्लिकन पार्टी, जिसके वो करोड़ों वो फॉलोअर्स हैं, हिमायती हैं, तो वो खुद ये फैसला कर सकते हैं, यार ऐसे आदमी को हम वो दें जो जिसने जुर्म किया हुआ है, जिसकी अदालत ने फैसला किया हुआ है, तो उनका वो बढ़ सकते हैं रामास्वामी साहब के बाद की तरफ। तो हालांकि रामास्वामी साहब ये कहते हैं, वो हिमायती हैं ट्रम्प के, वो कहते हैं कि ट्रम्प ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और उनको कसूरवार भी नहीं मानते, लेकिन लेकिन जो भी है, लेकिन वो ट्रम्प के खिलाफ दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं, और ट्रम्प साहब भी उनको बहुत अच्छा मानते हैं इनको। तो बल्कि ट्रम्प साहब ने रामास्वामी को कहा कि यार ये तो तू मेरे खिलाफ क्या ये कर रहा है, तू मेरे साथ जुड़ जा, मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, और रामास्वामी तू ये वाइस प्रेसिडेंट बन जा, और क्या चीज चाहिए। और आप रामास्वामी के वो सेल्फ कॉन्फिडेंस देखिए, अपने में कितना भरोसा। कहते हैं नहीं यार, मैं नंबर 2 नहीं हो सकता। ट्रम्प साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस चीज़ के लिए काबिल सोचा, लेकिन मैं नंबर 2 नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बहुत ऐसी चीज़ करना चाहता हूँ जो मैं नंबर 2 कुर्सी पे बैठ के नहीं कर सकता। तो इस किस्म की चीज़ हो रही है हमारे सामने। अच्छा, ये असल बात ये, अच्छा, अब तो अमेरिका की रूह में इसलिए बस गया है क्योंकि इतना जवान है। देखिए, अमेरिका में बाइडेन साहब को आपने देखा है टीवी में? कभी देखिए, 80 साल के आदमी हैं। वो 2 जुमले बोलते हैं, आपको समझ नहीं आता। इनकोहेरेंट, जिसका मतलब समझ ही नहीं आता कि आप वो आगे बात इधर की कर रहे हैं, उधर की कर रहे हैं। इनकी आवाज़ नहीं निकलती, ये इनके गिर जाते हैं, और दरवाज़ा इधर है और निकलना है उन्हें तो यहाँ चलने लगते हैं। मतलब किसी को पकड़ के उनको ले जाना पड़ता है। तो अमेरिका जैसा वो एक एक ताकतवर मुल्क, वो कैसे सोच सकता है यार कि ये इस किस्म का मुखिया हमें मिला हुआ है? जो हमारी तो इस इनका तो टाइम ही निकल गया। दूसरी बात है, बाइडेन साहब के वो बहुत कमज़ोर पड़ गए, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली और बाइडेन हिमसेल्फ ने खुद भी, उन्होंने बिल्कुल वो रिश्वतखोरी और ये बाहर-बाहर मुल्कों से बहुत पैसे लिए हैं। और ये सबूत खूब निकल रहा है वगैरह-वगैरह। और जहाँ तक ट्रम्प साहब का सवाल है, भई ट्रम्प साहब भी 78 साल के हैं, और ये रामास्वामी साहब इतने जवान हैं, 38। मैं आपको मिसाल पेश करता हूँ कि 38 साल के रामास्वामी 38 साल के बाद भी वो ट्रम्प की जो अभी उम्र है उससे कम के होंगे। वो होंगे उस टाइम वो होंगे 76 के, और ट्रम्प अभी 78 के हैं। तो ये जवान तो उनकी जवानी खींच रही है उन्हें। और अंग्रेजी ऐसे बोलते हैं, पता नहीं मैंने जिक्र किया या नहीं, जो गोरे अंग्रेजी बोलते हैं उनसे ज्यादा अच्छी बोलते हैं, बोलते हैं रामास्वामी। और उनकी बीवी थ्रोट डॉक्टर है, और ये इन्होंने तो कंपनियां खरीदी वगैरह, गोलियां बनाई वगैरह वगैरह, स्टॉक एक्सचेंज में थे, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, दुनिया भर की चीजें की हुई हैं। और वहां पे तो अमेरिका में तो ऐसा माहौल है कि जो बिजनेस में जो कामयाब होता है और खुद पैसे बनाता है, उसको बिल्कुल उसकी इबादत होती है, उसकी पूजा होती है बाकायदा। तो रामास्वामी बिल्कुल छाए हुए हैं, और ये उनका पूरा वो जो रुतबा है और जगह उनकी बढ़ती जा रही है। अरे, उनकी गुड्डी पतंग की तरह उड़ उड़ गई है।
और रोज़ उठ रही है। मैं तो देख रहा हूँ ना, मैं तो हिंदुस्तानी टीवी देखता ही नहीं। तो ऐसा है, तो ये बिल्कुल ये मुमकिन है कि कि रामास्वामी साहब प्रेज़िडेंट बन जाएँ वहाँ के। अरे गज़ब की चीज़ें होती हैं इस दुनिया में, और ये भी एक एक वो एक हो सकता है, इसके हो सकता है पॉसिबिलिटी जिसको कहते हैं कि ऐसा हो जाए। चलिए वो हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा, सभी के लिए जिसका जो भी है। हम दिल के हैं तो हिंदुस्तानी, रहना चाहते हैं अमेरिका में, लेकिन है दिल तो हिंदुस्तानी है। अच्छा, तो चलिए सबको आप बढ़ाइएगा ये, और तो रुखसती का टाइम हो गया, तो खुदा हाफ़िज़।